हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AR मैथ क्लासेस में। आज के इस वीडियो में आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का विलोम एवं 6B के एग्जाम्पल्स और सवाल को देखेंगे। पिछले वीडियो में हम समरूप त्रिभुज एवं इसके जस्ट पीछे वाले वीडियो में आधारभूत अनुपातिक प्रमेय अथवा थेल्स प्रमेय के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इससे रिलेटेड जो पिछले 2 वीडियो हमने बनाए हैं उसको ज़रूर देखिए, ताकि ये वीडियो या इससे आने वाले वीडियोस आपको पूरी तरह समझ में आए कि त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। और यहाँ देखिए जस्ट उल्टा है कि जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हो तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। थेल्स के प्रमेय में क्या था कि त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष भुजाओं को या शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यहां उसका जस्ट उल्टा है कि यदि जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। देखिए जो थेल्स का प्रमेय था उसका ये जस्ट अपोजिट या विपरीत है, इसीलिए इसका नाम क्या है, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का विलोम। तो आपको दिया है अथवा ज्ञात है, ये जो स्टेटमेंट होता है इसे हम साधारण प्रतिज्ञा कहते हैं। जब कोई भी प्रमेय का एक फॉर्मेट होता है, प्रमेय, साधारण प्रतिज्ञा, फिर दिया है या ज्ञात है, फिर सिद्ध करना है। उस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए कुछ रचना की जरूरत है तो हम रचना करते हैं, फिर प्रमाण। तो यहां ये आपका साधारण प्रतिज्ञा हो गया। ये दूसरा दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, इसमें देखिए यही कह रहा है कि त्रिभुज ABC में रेखा यल भुजा AB और AC को बिंदु D और E पर इस प्रकार प्रच्छेद करते हैं या प्रतिच्छेदित करते हैं कि प्रतिच्छेदित करते हैं कि क्या कह रहा है, देखिए कि 2 भुजाओं को समान अनुपात में काटते हैं। तो चित्र देख लीजिए, एक त्रिभुज आप बना लीजिए, ये त्रिभुज है ABC, इसमें एक रेखा आप खींच लीजिए यल। कौन सी रेखा खींच लीजिए, यल। ये जो रेखा है ये त्रिभुज की भुजा AB और AC को D और E बिंदु पर इस प्रकार प्रच्छेदित करती है कि AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC। ये आपको ज्ञात है। देखिए साधारण प्रतिज्ञा में यही कहा गया है कि जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये रेखा बड़ा कर दीजिए और ये यल कर दीजिए, यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी, यानी ये जो DE है वो BC के समांतर होगी। यही आपको सिद्ध करना है। तो यहां लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि जो रेखा यल है वो BC के समांतर है। देखिए बहुत सिंपल प्रमेय है ये। आपसे कहा गया है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में काटने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो क्या ज्ञात है कि त्रिभुज ABC में कोई रेखा यल है जो भुजा AB को D, AC को E पर इस प्रकार काटती है कि AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC। ये ज्ञात है। सिद्ध करना है कि अगर ये रेखा भुजाओं को समान अनुपात में काट रही है तो ये तीसरी भुजा के समांतर होगी, जो थेल्स प्रमेय का जस्ट विलोम है। फिर अब प्रमाण या उपपत्ति सिद्ध करने के लिए प्रमाण या उपपत्ति,
तो आप ध्यान दीजिए, हम मान लेते हैं कि माना ये जो रेखा यल है यानी डीई जो रेखा है वो बीसी के समांतर नहीं है, मान लेते हैं। अगर नहीं है तो बिंदु डी से बीसी के समांतर एक रेखा खींचते हैं जो मान लेते हैं कि इससे ना होकर के इसको कहां काट रही है, एफ पर काट रही है। यानी बिंदु डी से बीसी के समांतर एक रेखा खींचते हैं जो भुजा एसी को कहां पर काटती है, एफ पर। यही लिख दीजिए कि बिंदु डी से बीसी के समांतर रेखा डीएफ खींचा। अगर आपने ये कर दिया कि बीसी के समांतर बिंदु डी से होती हुई रेखा कौन सी खींच दिया, डीएफ खींच दिया। थेल्स प्रमेय में आपने पढ़ा कि त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। तो चूंकि बिंदु डी से बीसी के समांतर रेखा डीएफ आपने खींचा है, तो थेल्स के प्रमेय से क्या हो जाएगा, एडी अपान डीबी इज इक्वल टू एएफ अपान एफसी। ये समीकरण नंबर 1। देखिए, बीसी के समांतर आपने डीएफ खींचा। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था, पिछले वीडियो में, कि अगर किसी रेखा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है किसी भुजा के त्रिभुज में, तो वो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये आपको इसके अनुसार थेल्स के प्रमेय से, यहां लिख दीजिए थेल्स के प्रमेय से, ये थेल्स के प्रमेय से आपने लिख दिया। और एडी अपान डीबी इज इक्वल टू एई अपान ईसी। ये समीकरण नंबर 2 ये ज्ञात है, आपको पहले ही ज्ञात है। एक भुजा डीई पर इस प्रकार प्रच्छेद करते हैं कि ये, तो इसको लिख देंगे ज्ञात है। अगर समीकरण 1 और 2 की तुलना करें तो दोनों के बाएं पक्ष बराबर हैं, और जब किसी दो समीकरणों की तुलना करते हैं दोनों के बाएं पक्ष बराबर हैं, तो उनके दाहिने पक्ष भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, या 2 की तुलना करने पर, 2 की तुलना करने पर जब आप दोनों की तुलना करेंगे तो चूंकि बाएं पक्ष बराबर है इसलिए दाएं पक्ष भी बराबर होंगे। और जब दायां पक्ष बराबर करेंगे तो क्या आएगा, एएफ अपान एफसी इज इक्वल टू एई अपान ईसी। ये आ गया आपका। अब एक काम करते हैं कि आपको एक समीकरण और मिल गया, और इसके दोनों पक्ष में अगर हम 1 जोड़ दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी समीकरण के दोनों पक्ष में एक ही राशि जोड़ दें या घटा दें तो समीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 1 जोड़ देंगे। जब दोनों पक्षों में 1 जोड़ेंगे तब आपको देखिए मिलता क्या है, यहां एएफ अपान एफसी प्लस 1 इज इक्वल टू एई अपान ईसी प्लस 1। अब अगर 1 जोड़ेंगे तो एफसी का गुणा 1 में होगा, हाँ एफसी का गुणा 1 में होगा, यानी या लिख सकते हैं इसको एएफ प्लस एफसी अपान एफसी इज इक्वल टू एई प्लस ईसी अपान ईसी। आप ध्यान दीजिए, एएफ प्लस एफसी दोनों को जोड़ेंगे तो कितने बराबर आ जाएगा, एसी के। या यहां लिख देंगे एसी अपान एफसी इज इक्वल टू एई प्लस ईसी, फिर से ये एई और एसी जोड़ेंगे तो एसी के बराबर हो जाएगा, यानी एसी अपान ईसी। ये एक ऐसा समीकरण है
जिसके अंश बराबर हैं। अगर कोई किसी समीकरण के दोनों पक्ष बराबर तभी होंगे अगर अंश बराबर है तो हर भी इनका क्या होगा, बराबर होगा। तो आप लिखेंगे या FC बराबर EC, FC बराबर EC। आप ध्यान दीजिए कि अगर एक ही रेखा पर दो अलग अलग बिंदु लिए जाएं, दो अलग अलग बिंदु लिए जाएं तो कभी इसकी लंबाई देखिए FC और EC दोनों बराबर हो ही नहीं सकते। अगर E और F अलग अलग होंगे तो कभी भी CE और CF आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। तो आप लिखेंगे कि FC बराबर EC तभी संभव है जब E और F अलग अलग ना होकर के एक ही बिंदु पर हों। तो आप लिखेंगे, यही लिखेंगे, यह तभी संभव है, यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब E और F एक ही बिंदु पर हों। जब E और F एक ही बिंदु पर होंगे यानी जो ये DF है वो DE के DE पर ही हो। तो आपने BC के समांतर DF खींचा था और DF अलग से नहीं है, कहां पर है, E पर है। तो आप लिखेंगे अतः यल समांतर BC। यही आपको सिद्ध करना था, सिद्ध करना है यल समांतर BC। फिर से देखिए, बहुत सिंपल सवाल है, एक बार आपको बता देते हैं। थोड़ा सा उबाऊ चैप्टर है लेकिन एक बार आपके दिमाग में आ गया तो फिर आपके लिए पूरी मैथमेटिक्स, ज्यामिति और मैथमेटिक्स दोनों बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप ये ढंग से नहीं समझेंगे, ज्यामिति आपकी कमजोर हो जाएगी तो ट्रिग्नोमेट्री में भी आप बहुत अच्छे से सवाल नहीं लगा पाएंगे। इसलिए ये चैप्टर चाहे परीक्षा में चाहे जितने नंबर का पूछे, लेकिन आपके बेसिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने क्या किया था, प्रमेय में इतना तो ज्ञात था, आपने बिंदु D से BC के समांतर रेखा DF खींच लिया था, मान लिया था कि F E पर ना होकर के अलग है। अगर F खींच लिया था तो यहां से AD अपान DB इज इक्वल टू AF अपान FC, समीकरण नंबर 1। और ये दिया हुआ है, दोनों की तुलना किया तो दोनों के बाएं पक्ष बराबर थे, दाहिने पक्ष बराबर हो गए। अब हमने यहां देखिए AF है, यहां AE है, तो हम दोनों पक्षों में एक जोड़ने का तात्पर्य हमारा यही था कि ऊपर वाला बराबर आ जाए। जब आपने एक जोड़ा तो AF प्लस FC बराबर AC, फिर AE प्लस EC बराबर ये भी AC। देखिए अंश बराबर है तो इसके हर भी बराबर होंगे, और अगर हर बराबर होंगे ये तभी संभव है जब E और F अलग अलग ना होकर के एक ही बिंदु पर हों। अतः यल समांतर BC के, यही आपको सिद्ध करना है। इसके बाद हम 6B का 8वां एग्जाम्पल देखेंगे, वो भी एक प्रमेय है। तो अगर आप प्रमेय 1, प्रमेय 2 और 6B का 8वां एग्जाम्पल आप अच्छी तरह हल कर लेते हैं तो फिर 6B के लगभग सवाल आप हल कर लेंगे, 2-4 सवालों को छोड़कर। तो हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो प्रश्नावली 6B का ये 8वां एग्जाम्पल है। ये है तो एग्जाम्पल, बट इसका प्रयोग हम एक प्रमेय की तरह करेंगे। इसमें दिया है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में सम्मुख भुजा को विभाजित करता है। अब देखिए चित्र के साथ हम देखते हैं, इसमें कह रहा है कि एक कोई त्रिभुज है, ये मान लेते हैं त्रिभुज ABC। ABC एक त्रिभुज है, त्रिभुज में किसी कोण का समद्विभाजक, मान लेते हैं ये कोण A है, इस A का समद्विभाजक का मतलब होता है कि एक ऐसी रेखा जो कोण A को 2 बराबर भागों में विभाजित करे। यानी जितना कोण इस तरफ है उतना ही कोण ये, यानी दोनों कोण को आपस में ये बराबर भागों में बांट दें तो ये समद्विभाजक सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में विभाजित करता है जिस अनुपात में इनकी भुजाएं हैं। देखिए ध्यान से, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक उस कोण को बनाने वाली भुजाओं, इस कोण को बनाने वाली भुजा क्या है, AB और AC,
यानी AB और AC का जो अनुपात होगा वही अनुपात BD और DC का होगा। यानी आप यही सिद्ध करना है। तो क्या दिया गया है कि त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक AD है। कोण A का समद्विभाजक क्या है? AD है। आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि ये जो इसका समद्विभाजक है ये सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में विभाजित करता है जिस अनुपात में इसकी भुजाएं हैं, अर्थात AB अपान AC इज इक्वल टू BD अपान DC। ये आपको सिद्ध करना है। अब देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए आपको करना क्या है? रचना। आप अभी कौन सा पढ़ रहे हैं? थेल्स का प्रमेय। इसके पहले आपने थेल्स का प्रमेय पढ़ा, फिर उसका विलोम पढ़ा। यानी इस प्रमेय को या इसको सिद्ध करने के लिए हम थेल्स के प्रमेय का उपयोग करेंगे। अब थेल्स के प्रमेय में अगर थेल्स का प्रमेय आपको नहीं याद है तो यह सवाल आपके लिए बहुत टफ है, और इससे रिलेटेड जितने भी सवाल आएंगे वो आप बड़ी मुश्किल से आप कर पाएंगे। इसलिए थेल्स के प्रमेय को आप अच्छी तरह पढ़ लें। थेल्स के प्रमेय को क्या करिएगा आप? थेल्स के प्रमेय में हम किसी भुजा के समांतर एक रेखा खींचते हैं, तो एक काम करते हैं, वो समांतर रेखा हम AD को मान लेते हैं। किसको मान लेते हैं? AD को। अब बिंदु C से AD के समांतर एक रेखा खींचते हैं, इसी AD के समांतर। तो जब बिंदु C से AD के समांतर एक रेखा खींचिए और इस BA को आगे बढ़ा दीजिए। थोड़ा सा इसको हम फिर से नीचे बनाते हैं। यह आपका त्रिभुज ABC है। त्रिभुज ABC इसका समद्विभाजक AD है। अब C से हम AD के समांतर रेखा खींचते हैं। C से AD के समांतर एक रेखा खींच दिया आपने और इस BA को आगे बढ़ा दिया। BA को आगे बढ़ाया और ये समांतर रेखा खींचा, तो ये E पर मान लेते हैं विभाजित करता है। तो अब देखिए एक बड़ा सा त्रिभुज बन गया। कौन सा? BCE। इसमें चाहे आप कहिए कि AD CE के समांतर है, चाहे CE के समांतर AD है। तो रचना में हमने क्या किया कि बिंदु C से DA के समांतर रेखा खींचा जो BA को बिंदु E पर विभाजित करती है। बिंदु E पर विभाजित करती है। अब देखिए इस सवाल में कुछ नहीं बचा है। इसके बाद बहुत सिंपल है। आप देखिए ध्यान से कि बिंदु C से हमने DA के समांतर रेखा खींचा जो BA को आगे बढ़ाने पर कहां काटती है? E पर काटती है। अब देखिए एक बड़ा सा आप त्रिभुज ले लीजिए और इस त्रिभुज को मानते हुए CA के समांतर रेखा कौन सी है? AD है। अगर त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, इसमें एक भुजा CE मान लें, तो इसके समांतर भुजा कौन सी है? AD है। तो यहां से अगर थेल्स का प्रमेय लगाएंगे तो ये आधार मान लें, ये उसके समांतर रेखा खींच लें, तो आप जानते हैं कि त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। यानी BA बटे AE बराबर BD बटे DC।
बहुत आसान हो गया। तो आप लिखेंगे यहीं त्रिभुज BCE में, त्रिभुज BCE में AD समांतर CE, AD जो है वो CE के समांतर है और त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। तो ये हो जाएगा BA लिखिए चाहे AB लिखिए, AB अपान AE इज इक्वल टू BD अपान DC। ये समीकरण नंबर 1 कैसे? थेल्स के प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय से, या थेल्स का प्रमेय लिख दीजिए। AB अपान AC बराबर BD अपान DC, AB अपान AE बराबर BD अपान DC। देखिए सब कुछ मिल गया है, बस AC की जगह क्या आया है? AE आया है। तो अभी आपको क्या बचा है, क्या करना है कि अगर कहीं से AC और AE को बराबर आप सिद्ध कर दें, AC और AE को बराबर सिद्ध कर दें तो सवाल सिद्ध हो गया। अब हमको क्या करना है कि AC बराबर AE सिद्ध करना है। तो देख लीजिए, आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि अगर ये समांतर रेखा है, इसको एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इसके एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो फिलहाल यही इसमें करते हैं। देखिए ये दो रेखाएं समांतर हैं, ये दो रेखाएं क्या हैं? समांतर हैं। इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो ये और ये कैसे कोण हो गए? एकांतर कोण हो गए। अगर इसको हम 1 माने, इसको कोण 2 माने, इसको कोण 3 माने, इसको कोण 4 माने, तो देखिए अभी हमें क्या मिलता है? कोण 1 बराबर कोण 2 के, यहां लिख देंगे कोण 1 बराबर कोण 2 के। कैसे? एकांतर कोण। कैसे हो गया? एकांतर कोण। और कोण 2 बराबर कोण 3 के, कोण 2 बराबर कोण 3 के कैसे? क्योंकि ये जो AD है वो कोण A का क्या है? समद्विभाजक, यानी 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा है। तो कोण 2 बराबर कोण 3 के, यानी आप लिख देंगे कोण 3 बराबर कोण 2 के। रीजन आप लिख देंगे AD कोण A का समद्विभाजक है। AD कोण A का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब कोण को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा। तो ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये रेखा AD और ये रेखा CEC समांतर रेखा है और इसको एक रेखा काट रही है। तो कोण 3 और कोण 4 ये भी आपस में क्या बराबर होंगे? बराबर होंगे। कोण 3 बराबर कोण 4। क्यों? देखिए जब दो समांतर रेखाएं होती हैं तो इनके संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये दो समांतर रेखाएं हैं तो कोण 3 और कोण 4 कैसे कोण हो गए? संगत कोण। तो आप यहां लिखेंगे संगत कोण। अब आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कोण 1 बराबर कोण 2 के, कोण 3 बराबर कोण 2 के, फिर कोण 3 बराबर कोण 4 के। तो देखिए 3 दोनों में है तो कोण 2 बराबर 4 के, कोण 2 बराबर यानी कोण 2 और 4 बराबर है, और कोण 1 और 2 बराबर है, इसलिए कोण 1 और 4 भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो आप यहां से जब लेंगे तो कोण 1 बराबर कोण 4 के, कोण 1 बराबर कोण 4 के। देखिए इन दो समीकरण को लीजिए तो 2 और 4 बराबर हो गए, और चूंकि 2 और 1 बराबर हैं, 2 और 1 बराबर हैं, इसलिए 1 और 4 भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अब आप ध्यान दीजिए फिर से, आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि एक ऐसा त्रिभुज जिसके 2 कोण बराबर होते हैं उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, और समद्विबाहु त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो आप ये त्रिभुज लीजिए, यहां से एक भुजा, 2 भुजा और ये तीसरी भुजा। इस त्रिभुज में
ये दोनों कोण क्या हैं, 1 और 4 बराबर हो गए। तो त्रिभुज, यहां से लिखेंगे त्रिभुज ACE में, त्रिभुज ACE में कोण 1 बराबर कोण 4, कोण 1 बराबर कोण 4। तो जो कोण बराबर होते हैं उसके सम्मुख भुजाएं भी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो कोण 1 के सामने की भुजा AE, इसलिए चूंकि यहां लिखेंगे चूंकि 1 बराबर 4, इसलिए कोण 1 के सामने भुजा AE और कोण 4 के सामने भुजा AC, AE बराबर AC। यहां यही दिक्कत थी, AC लाना था और आपका क्या है, AE आया था। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से AE की जगह AC लिख सकते हैं, तो आप लिख दीजिएगा समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से AB बटे AC बराबर BD बटे DC, यही सिद्ध करना था, या हेंस प्रूव्ड। आई होप आपकी ये समझ में आया होगा। और इस पे बहुत सारे सवाल होंगे, कुछ सवाल हम देखते हैं और इसके बाद इस पर 1-2 सवाल देखते हैं, फिर आप पूरी प्रश्नावली हल कीजिएगा। अगले वीडियो में हम फिर आपको जो भी सवाल फंसा रहेगा आपको बताएंगे। तो प्रश्नावली 6B का दूसरा सवाल है कि त्रिभुज ABC में कोण BAC का समद्विभाजक AD है। इसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर, BD बराबर 3 सेंटीमीटर दिया है। तो CD का मान आपसे पूछा है। सवाल में क्या है कि त्रिभुज ABC में कोण BAC का समद्विभाजक AD है। ये 3 लंबाइयां आपको दी गई हैं, चौथी लंबाई आपको ज्ञात करना है। जो हमने एग्जाम्पल 8 बताया, हमने बताया कि वो प्रमेय की तरह यूज होगा कि त्रिभुज में किसी कोण का समद्विभाजक सामने वाली भुजा को कोण बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। यानी जो अनुपात, अगर ये किसी कोण का समद्विभाजक है, सामने वाले भुजा को जिस बिंदु पर काट रहा है वो बिंदु उस भुजा को उसी अनुपात में विभाजित करेगा जिस अनुपात में इनकी भुजाएं होंगी। यानी आप लिखेंगे कि कोण A का समद्विभाजक AD है, कोण A का समद्विभाजक AD है, अतः AB अपान AC इज इक्वल टू BD अपान CD। जो जो दिए गए हैं रख लीजिए और जो निकालना है हल कर लीजिए। तो AB 6 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर और BD 3 सेंटीमीटर, CD का पता नहीं। अब त्रिज्या गुणा करिए तो 6 इंटू CD इज इक्वल टू 5 इंटू 3, या CD इज इक्वल टू 5 इंटू 3 अपान 6, 3 और ये 2 हो जाएगा 5/2। CD इज इक्वल टू 5/2, चूंकि सारे सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा, और 5/2 को हम कर देंगे 2.5 सेंटीमीटर। ये आपका किसका आंसर है? ये आंसर है सवाल नंबर 2 का। तो एग्जाम्पल 8 जो हमने बताया वो भी आप प्रमेय से कम महत्वपूर्ण उसको मत समझिए। कई बार वो परीक्षा में पूछा जा चुका है, और अगर वो परीक्षा में नहीं पूछता है तो उसकी मदद से ये छोटे छोटे सवाल आप हल करेंगे। देखिए तीसरा सवाल है कि एक त्रिभुज PQR है, उसमें EF एक ऐसी रेखा है जो PQ और PR को क्रमशः E और F पर विभाजित करती है। यहां इसकी लंबाई दी गई है, PE दिया है, EQ दिया है, फिर PF दिया है और FR दिया है। इन लंबाइयों की सहायता से आपको निकालना है कि क्या QR और EF समांतर है या नहीं है। तो इनका अनुपात निकालेंगे, यानी PE बटे EQ और फिर PF अपान FR निकालेंगे। अगर अनुपात समान आया
तो थेल्स के प्रमेय का जो विलोम है या आधारभूत अनुपातिक जो प्रमेय है उसके विलोम के अनुसार कि अगर कोई रेखा किसी भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वो रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो फिलहाल अब हम PE अपान पहले सवाल के लिए क्या निकालते हैं, PE अपान EQ। ये जब हल करेंगे तो कितना आएगा, 3.9/3। अब इसको हल करिएगा, 3 का नम 3, ये 1.3 आ गया। फिर आप क्या निकालिए, ये PE अपान EQ निकाल लिया, आपकी बार PF अपान FR निकालिए, PF अपान FR। तो जब PF अपान FR निकाला तो कितना आ गया, 3.6/2.4। अब अगर इसको हल करेंगे तो 1.2 से काटिएगा, ये 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, और ये कितना आया, 3/2 का 1.5। PE/EQ बराबर 1.3 और PF अपान FR इज इक्वल टू 1.5। क्या दोनों बराबर हैं, नहीं है, तो आप लिखिएगा PE अपान FQ नॉट इक्वल टू PF अपान FR। ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं हैं, इसलिए FE समांतर नहीं है QR के। ठीक, अगर ये दोनों बराबर होते तो आप कहते कि ये दोनों भी आपस में समांतर होते। दूसरे सवाल के लिए देखिए, PE अपान PF निकालिए। दूसरे सवाल के लिए जब PE अपान QE, PE अपान QE निकालेंगे तो 4/4.5। फिर ये निकालिए PF अपान RF या FR, ये कितना हो जाएगा, 8/9। 8/9। ये जो PE अपान QE है, अगर इसमें 2 का गुणा कर दें तो 4 दूनी 8, और ये 4.5 में 2 गुणा करेंगे कितना जाएगा, 9। तो PE अपान QE बराबर 8/9, PF/FR बराबर 8/9। तो दोनों बराबर हैं, दाहिने पक्ष बराबर हैं, तो आप लिखेंगे PE अपान QE इज इक्वल टू PF अपान FR। तो देखिए इस त्रिभुज PQR के लिए EF इस प्रकार है कि इनके अनुपात, भुजाओं के अनुपात क्या है, बराबर है, और अगर भुजाओं के अनुपात बराबर हैं तो EF समांतर QR। तो पहले पार्ट में समांतर नहीं था, लेकिन दूसरे पार्ट में समांतर है।